नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों. नाउ वी आर बैक टू द picture and you have written lots of stories and I'm very happy to see this kind of response. Before I start the video, I would like each one of you कि जितने से ज़्यादा आप स्टोरी लिखोगे, जितना इसको शेयर करोगे along with your friends, it'll be better for you. ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर आपका एनालिसिस ना हो, लेकिन जब आप अपना स्टोरी लिखते हो और बाकी से कंपेयर करते हो तो आपको एक सेल्फ एनालिसिस भी मिलता है. नाउ स्टार्ट विद दिस पिक्चर. एज वी कैन सी द पिक्चर, एक कैंडिडेट है जो एक चेयर पे बैठा हुआ है, सामने एक टेबल रखा हुआ है एंड जो छोटे छोटे चीजें आपको डिटेल में देखना है वो क्या है. कर्टेन है, टेबल लैंप है, बुक्स कुछ रखी है, एक बुक खुला हुआ है. इट कैन बी ए वाईफाई और मे बी पेन स्टैंड, क्योंकि अगर आप ये पिक्चर जब का बनाया गया तब ये वाईफाई के लिए नहीं बनाया गया था, तब ये पेन स्टैंड के लिए बनाया गया था. बट आज की जनरेशन में यू कैन लुक एट एज नो वाईफाई डोंगल और समथिंग. एक बैकग्राउंड में पीछे एक कैलेंडर टंगा हुआ है. ये सारी चीज बहुत जरूरी है ध्यान में रखना, बिकॉज व्हेन यू मेक योर स्टोरी, इनडायरेक्टली किस तरह से आपकी स्टोरीज में आते हैं, हाउ योर एक्शन विल बी इन्फ्लुएंस्ड विद दिस बैकग्राउंड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. विदाउट डिलेइंग एनीथिंग, वी गोइंग अहेड विद द फर्स्ट स्टोरी. ओके. कैरेक्टर 1, मूड पॉजिटिव, 18-year-old. थीम हैंडलिंग एग्जाम टाइम प्रेशर. Okay, I think he must have seen the kind of a such stress phase. आप पॉजिटिव लिख रहे हो और प्रेशर बता रहे हो. उत्कर्ष is a resident of Lucknow. He always wanted to pursue his career in medical science. He opted for medical stream after class 10 and decided to study for NEET exam. He wanted to become a doctor and rescue people from cancer. अब देखो इसमें क्या है, यहाँ तक ठीक है, लेकिन जब आप उतना ज्यादा उसमें डीप में जाके और एक नेगेटिव वो वाला, आई एम नॉट सेइंग इट्स नॉट ए गुड और बैड थिंग, बट why you want to say कि he wanted to rescue people from cancer, become a doctor, solve people, help someone. ठीक था. He studied 8-9 hours daily since 2 years and having good marks in the mock test also, but he was very tense and nervous about the exam as he was having NEET exam a day after tomorrow. So he decided to go to the nearby park, relax for some time and cool down his mind, and went to the park. He met some of his old friends there and played for 1 hour and came back and slept. He then gave the exam and scored a very fruitful marks, got into very reputed college and achieved the dreams of becoming a doctor. A good story, well written, लेकिन कुछ changes हैं जो इसमें जरूरी है करना. If you actually want to make it a better story, और if I say कि मैं इसमें थोड़ा doubtful रहूँगा whether to go ahead or not, कि 2-3 चीज़ ने मेरा दिमाग में वो चीज़ डाला है. So क्या क्या अच्छा हो सकता है. एक तो मैंने पहले ही बोल दिया था, रेस्क्यू पीपल फ्रॉम कैंसर. देयर आफ्टर यू आर ओनली राइटिंग ही स्टडी 8-9 hours एवरी डे, मॉक टेस्ट में अच्छा कर रहा है लेकिन फिर भी टेंस्ड है, फिर पार्क में क्या चला गया. आई एम लुकिंग इनटू दिस. आपने पिक्चर से क्या देखा? अगर आप गो बैक टू दिस, आई एम मोर अबाउट हिज ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स, आई एम मोर लुकिंग इनटू हिज प्लानिंग. कैसे प्लान किया, क्या क्या किया उसने टू अचीव दोज रैंकिंग. आप हम सिर्फ एक मोमेंट की बात कर रहे हैं कि एग्जाम से पहले वाले दिन वो स्ट्रेस्ड है, वो चला गया पार्क में. डिड यू यूज दिस बुक, डिड यू यूज दिस टेबल लैंप और समथिंग. ये थोड़ा था. मे बी आप उसके टाइम टेबल पे ही थोड़ा सा फोकस और कर सकते थे, तो इट कुड हैव बीन ए बेटर स्टोरी. स्टोरी में प्रॉब्लम वैसे बहुत ज्यादा नहीं है, बट काफी अच्छा हो सकता था. एज ऑफ नाउ आई विल से डाउटफुल. समबडी सेड मोरल ऑफ द स्टोरी जरूरी है एंड आई डोंट नो कि अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है. ऐसा कुछ नहीं कि मॉरल आपके स्टोरी में अपना आप निकल जाता है जिस तरह से वो बनी हुई होती है स्टोरी. समबडी इज रिटन. ओके, इसको पढ़ते हैं अभी. मोहित इज ए स्टूडेंट हु स्टडीज इन 10th standard and his board examination is very close. He is preparing himself for the examination. However, due to the study pressure, he cannot focus in his studies properly and keeps on forgetting the previous point he learned. But then Mohit takes a break and remembers his late mother whose photo is on the wall. देखो अब आपने हर चीज को यूज किया है, बट वाई उसकी मदर को क्यों मार दिया है? मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको अगर वो पिक्चर का रिलेवेंसी है, आई टोटली एग्री, यू पुट इट आउट, लेकिन वाई टू किल समवन. आई मीन ऊपर से माँ को मार दिया, तो दैट इज नॉट ए गुड साइन. Whose photo is on the wall. He remembers that his mother wanted him to do good in studies and other activities. Then he get back to study again with a motivation in his head and continue. I think something which I would say कि could have been much better. मतलब ये मुझे नहीं लगा थोड़ा सा सही. इसको आप सही के करके लिख सकते थे. From the picture I perceive only one character with mood, nervous and anxiety. जो ऐसा नहीं है, क्योंकि
मूड इधर इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव और न्यूट्रल, ये तीन ही आपको लिखने हैं. डोंट राइट नर्वस, एंग्जाइटी और इतने हैवी वर्ड यूज मत करो. कुड हैव बीन न्यूट्रल, यस आई कैन अंडरस्टैंड द स्टोरी, इट कुड मेक आउट की आई अंडरस्टैंड ये मूड्स हैं कि भी अभी नर्वस है, वो एंग्सियस है थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आप तीन में से चूज करना है. तो विच one you find it to be describing in a better way, negative, positive or neutral, you can think of it. Rahul is a JEE aspirant and is a very bright student. Till class 12 he scored very good marks in school, but as he started his JEE preparation his score gradually decreases, so he took a drop for JEE preparation. अब देखो आप बिल्कुल स्टार्टिंग में ही आप एक नेगेटिव ट्रेट से जा रहे हो, that is again not required. I understand there is a pressure of exam, you can talk about it. There is a somebody is slightly nervous about his examination, that's all right. लेकिन अब आप बोल रहे हो कि उसके नंबर भी कम आ रहे हैं, फिर उसने ड्रॉप ले लिया है, अब टुमारो इज जेईई एग्जाम एंड ही इज वेरी नर्वस बिकॉज पेरेंट्स हैव मोर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम हिम. अब और प्रेशर डाल दिया आपने. ही स्टडीड वेल फॉर हिज एग्जाम एंड हैव ए लॉट ऑफ फेथ इन गॉड. मतलब अब वो अपने मेहनत पे नहीं, एक अपने फेथ पे उसको पास करना चाहता है. नाउ ही हैड डन ऑल थिंग्स पॉसिबल फ्रॉम हिज साइड एंड लीव रेस्ट थिंग्स ऑन द गॉड एंड स्टार्ट रिवाइजिंग द शॉर्ट नोट्स. इसके बाद क्या है? एंड समबडी रियली सैड कि भैया ये मॉरल जरूरी है कहीं ना कहीं कुछ हद तक. इसमें अगेन इज इट सेम गाय, विशाल दुबे, ये है रजत पोरस. मूड नर्वस एंड कंफ्यूज, बिलीव इन योर सेल्फ. शिवम 17 pursuing his class 12 from APS Meerut. He is little bit sad because of abundant number of assignments and project. Sad नहीं बोल सकते, जैसे हो सकता है कि थोड़ा काम ज्यादा है, is slightly concerned about his assignment. Sad तो ऐसा हो कि मैंने आपको काम दे दिया और अब दुखी हो गए. So it's a very एक unintentional mistake I can understand here, but try to change this word. Sad की जगह maybe slightly concern आप लिख सकते हो. Also, his JEE, ND and board exams are on head. He's little bit stressed about it. How can he manage all of these in the short period of a time? ये तो वो 11th से start करना था उसको. He then starts worshipping Lord Krishna. However, after some time he remembered his old 10th class days as he scored 98.7% with doing his own hard work and putting efforts. By this, the Lord enlightened him by giving a message that not to worry about the burden. The more effort you put today, the better up to best result you will get tomorrow with a cheerful smile on your face. Now we make a period chart and manage of these things. He is now being happy and says Hare Krishna and move ahead. I mean, I'm not interested more here into religious faith. Yes, one should remember God when you are in trouble and all. लेकिन स्टोरी देखो, कहानी नहीं बनानी है इस तरह की कि हम कोई मूवी शूट नहीं कर रहे हैं. आप हमें एक ऐसी कहानी बनानी है जिसमें आप अपने लीडरशिप स्किल्स को बाहर निकाल के लेके आते हो. अगर आप बता सकते हो एग्जाम आ रहा है, जेईई एक्सपीरियंस है और इतना कंफ्यूज भी नहीं होना है उसको, ये भी करना है ये भी करना है. यू ब्रिंग आउट समथिंग कि बोर्ड के एग्जाम है, जेईई की तैयारी भी कर रहा है और मैं भी बोर्ड के एग्जाम में एनडीए प्रिपरेशन कर रहा है. ऐसे ऐसे उसने प्रिपेयर किया. इस चीज में अगर उसका प्रॉब्लम आया तो उसके लिए उसने ये अलग से मेहनत किया. से फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कंसर्न है से उसका फिजिक्स के मॉक टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं है या फिजिक्स थोड़ा वीक है, मे बी केमिस्ट्री में इश्यूज हैं या मैथ्स में हैं, तो उसने मैथ्स का एक्स्ट्रा क्लासेस लेके या दोस्तों की हेल्प से या एडिशनल उस पर टाइम देके या अपने टाइम पीरियड में उसको अलॉट किया, डाउट अपने टीचर से क्लैरिफाई किया, अपने ग्रुप्स में डिस्कस किया एंड देन ही इम्प्रूव. सो दिस काइंड ऑफ एफर्ट विच इज फ्रॉम योर साइड, आई एम लुकिंग फॉर इट. वी आर नॉट लुकिंग समथिंग लाइक आपने कुछ लिखा हो फिर तो कि मैजिकल कुछ आप बना दो कि मैंने ऐसे क्या भगवान आज बचा ले. भगवान भी नहीं आएगा ऐसे बचाने के लिए. सडनली गॉड ने बोला ठीक है आप अब अच्छा करोगे, आपने बोल दिया बचा ले तो मैं बचा लूंगा. आई मीन बी स्लाइटली मोर रियलिस्टिक इन टू योर अप्रोच. अब देखो एक और, आज मैं थोड़ा सा कुछ ऐसी स्टोरीज पढ़ रहा हूं जो आपको ये जरूर दिखा रहा है कि क्या नहीं करना चाहिए कि स्टोरी में. जैसे जबरदस्ती का नेगेटिविटी नहीं घुसाना है. तो अब इसमें देखो आपने राहुल ने जो बनाया, स्टूडेंट हु जस्ट पास 12th स्टैंडर्ड नाउ इज रीडिंग एन आर्टिकल. ही रीड दैट ए बॉय ऑफ पुअर फैमिली हु टॉप राजस्थान बोर्ड इन इज क्लास 8 बट नाउ इज नॉट एबल कंटिन्यू स्टडी. काफी ग्रामेटिकल और लैंग्वेज में प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ पुअर फाइनेंशियल कंडीशंस. क्यों गरीब, कहां से गरीब दिखा और क्यों ऐसा जबरदस्ती का एक वो बेचारापन आप क्रिएट करना चाहते हो. देखो ये ऐसे नहीं चल रहा है जैसे वो आते हैं ना कई सारे प्रोग्राम आप देखते हो, सिंगिंग प्रोग्राम हुए या फिर दिस डांसिंग प्रोग्राम और सो कॉल्ड लाइव शोज एंड ऑल, जिसमें दिखाया जाता है कि यू क्राई अबाउट पुअर फाइनेंशियल कंडीशंस एंड नो वन सपोर्टेड यू, एवरीवन ट्राई टू क्राई एंड वो जजेस भी ऐसे करके आंसू आंसू पूछने लगते हैं. ये सब
लाइमलाइट सीकिंग टेंडेंसी नहीं चाहिए कि मुझे बेचारा बनना है टू डू गुड. You may have a normal condition. I mean, you can talk about anything, but जिस पिक्चर में दिख के भी नहीं लग रहा है कि किसी कोई ऐसे गरीब है और समथिंग है, तो क्यों फालतू में इतना क्रिएट करना. अगर आप गरीब पे बना रहे हो, उसके पास टेबल लैंप है, स्टडी टेबल है, बुक्स रखा हुआ है, कोई वाइफ है, पेन स्टैंड है, वेल ड्रेस, रूम में कर्टेन भी अच्छे से लग रहे हैं, और आप लिखते हो पुअर कंडीशन. दैट इज आई थिंक समथिंग नॉट ओनली रिलेवेंट, तो है ही नहीं, लेकिन आल्सो स्लाइटली नेगेटिव परसेप्शन गिव्स अबाउट इट. तो ऐसी स्टोरीज को जनरली भी से नो अबाउट इट. ठीक है, नाउ जस्ट मूव अहेड फर्दर. ये बड़ा अच्छे से किसी ने लिखा हुआ है इसी. यस, ऋतिक मोदी. नंबर ऑफ कैरेक्टर 1, एज 17, मेल, मूड पॉजिटिव. ओके, to prepare for the NDA exam. Ram 17 lived in Gwalior studying in class 12. पर स्टॉप लगाओ बच्चा. He had been decided to join armed forces. He made a proper strategy, plan, schedule. He also started to read newspaper in order to improve vocabulary and English communication. He followed his schedule. When he gave exam was very well. He cleared the written exam. And after that, he started to do more focus on English communication skills. He made a group of 6 candidates. They started preparation with together. They practice every day for PP, DT and lecturate. Started practicing for GTO task. Also, when he entered in the SSB, Allahabad, he इतना स्पेलिंग मिस्टेक है ना, मैं बड़ा मन मार के इसको पढ़ रहा हूँ. That is something which you need to work बच्चा. He performed very well when he cleared the SSB and medical also. When the result was declared, he got a good rank and 2 other candidates of his group also got good rank. Eventually, he was very happy in his school and everyone appreciated him for his good efforts. A well-written story. PPDT में अगर सही से narrate हो, I will still say go ahead. क्योंकि इसमें बहुत हाई फाई कुछ ऐसा निकल के नहीं आया है या कुछ ऐसा दिखा है, बट सही से लिखा है और कुछ बनाना भी नहीं है. ऐसा नहीं कि आपको जरूरी है कुछ अलग से एक हाई फाई ही बनाना है. आई थिंक ऋतिक, इफ यू वर्क ऑन योर स्लाइटली ऑन ए ग्रामर, बिकॉज यू नीड टू वर्क. अपना सेंटेंस बहुत सही नहीं आ रहा है, स्पेलिंग बहुत मिस्टेक्स हैं, कॉमा फुल स्टॉप तो जैसे आपने लगाना ही नहीं है, कहीं कहीं बस ऐसे लगा दिया है. उस पर थोड़ा ध्यान दोगे. दिस गुड स्टोरी. आई विल श्योरली से नरेटेड वेल कि ठीक है, आई विल गो अहेड विद दिस. देखो रिमार्क्स में भी एक बच्चे ने गुड लिखा है आपको, एक ने डॉट डॉट डॉट. आई डोंट नो व्हाट डज इट मीन. आई थिंक इट्स काइंड ऑफ सम प्रैंक और फन. एक ही बच्चे ने इतने सारे डॉट उस पे लगा दिए हैं. लेट्स नाउ मूव टू ओके समबडी पुट इट डिफेंस ऑफिसर. आकाश दुबे ने लिखा है. ठीक है आकाश, आज आपका स्टोरी पढ़ते हैं. Age 23, mood positive. When you write 23, I assume you are a graduate candidate. या तो आप FCAT के लिए या CDS के लिए या SSC टेक, जो भी ग्रेजुएट एंट्री है आप उसके लिए अप्लाई कर रहे हो. That is my assumption. Because अगर NDA का बच्चा है तो 17-18 पे होना चाहिए. तो अजहर 23 was Master of Arts, first semester student in PRO, Rajju Bhaiya University in Prayagraj. Okay, maybe I'm not aware about it. The English was weak, both reading and writing, so he takes his English teacher advice to read some English book. He decided MA किस में कर रहा है वो ये नहीं पता है. Okay, decided read some novel like Atomic Habits, authored by James Clear. He issued these books from library. He got it issued. Yeah, he got the book issued from the library. He read this novel after some time. Later he noticed change for himself in English as well as his livelihood. Livelihood में क्या आ गया? I think आपका ने बनाया भी इंग्लिश पे आकाश और आपको इंग्लिश पे काम भी करना है. थोड़ा प्रॉब्लम है बच्चे, इतना आप गलत नहीं जा सकते. देखो ग्रेजुएट एंट्री में he more participated. ठीक है, I wanted to write he participated more, indulge in conversation with foreigners. Foreigners क्यों, इंडियन से भी बात कर सकते हो, अपने दोस्तों से भी बात कर सकते हो. Because of his village had nearby tourist place. Okay, and foreigners come and they face language problem. He helped foreigners and reach right destination. Also, he found a job for this. He thanked his teacher. Thank you, Sir Akash Dubey. Akash, आप अच्छा कर सकते हो. For right now, this story has multiple theme. समझ नहीं आ रहा आप क्या करना चाह रहे हो. आपने पहले वो MA में है, उसको जॉब चाहिए, टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, वो हेल्प भी कर रहा है, इंग्लिश भी इंप्रूव कर रहा है. थिंक ऑफ योर ओन थीम. आपका थीम आप क्या लेके आना चाहते हो, एंड थोड़ा सा आपको इंग्लिश पे काम करना पड़ेगा. देन यू विल रीच टू द राइट लेवल. ओके, डकोटा 00173. बड़े खतरनाक नाम लिखते हैं बच्चे कई बार है. देयर वाज ए कैरेक्टर ऑफ हेड ऑफ फायर पुलिस स्टेशन ऑफ रसरगढ़, नेम ऑफ ऑफिसर
यश कुमार ऑफ 25 ईयर ओल्ड इज मूड पॉजिटिव, बड़ा ही खतरनाक इंग्लिश है. रिसीव्ड ए कॉल ऑफ एन इमरजेंसी एट 10 PM नाइट फ्रॉम एन अपार्टमेंट ऑफ कैचिंग फायर ऑफ अ केमिकल फैक्ट. अब मैं इसको आगे नहीं पढ़ूंगा बच्चा. रीजन भी आप क्यों ऐसा बना रहे हो, उसमें कहाँ फायर दिख रहा है, कहाँ पे दिख रहा है उसका. वो एक बच्चा है टेबल चेयर पे बैठ के प्रिपरेशन कर रहा है किसी चीज की, साइड में बुक्स रखी हैं. अगर कुछ आप बोल सकते हो ठीक है आपको थोड़ा बड़े लेवल पे बनानी है, वो कहीं पे काम कर सकता है, कुछ प्रोजेक्ट कर सकता है, स्टूडेंट हो सकता है जिसके लिए प्रिपेयर कर रहा है, मे बी ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशन है जिसमें वो अपने किसी असाइनमेंट या प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, वो भी हो सकता है. बट कहाँ से फायर कर दिया, आया देन यू डू दिस is unnecessary. I think I will not go ahead with such a story. Study for board exam again 2-2.5 लाइन का स्टोरी है बच्चा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है. सिद्धार्थ is 17 tomorrow's math exam, is very attentive, doing study for late night, revise his whole syllabus and get ready to give the exam. That's not something could have been more better. One male character positive. Sham is recently cleared MPPSC exam and is currently posted as SDM in a small district Shahjapur. He with a very little work experience got entangled in an ethical dilemma. He found out that in a corruption scandal, one of his relative is involved. He was facing pressure from his relative to suppress the matter. He was very confused and unable to decide about what he should do next. He got answer to his question when he was reading Bhagavad Gita in his office. Then he chose to bring out the matter to the notice of higher authorities, driving inspiration of Nishkam Karm from Bhagavad Gita, thereby doing his work with honesty in spite of societal resistance. He made an example out of himself and inspired others. I will not go ahead with this story, Vijay, because देखो आप अपने आप को हीरो बनाने के लिए आप किसी और को प्रॉब्लम में डालते हो. डेट इज समथिंग इज नॉट वारंटेड. मैं बार बार ये चीज बोलता हूँ. आपका क्यों आपके रिश्तेदार ऐसे हैं जो एक गलत काम कर रहे हैं, फिर आप पे वो प्रेशर बना रहे हैं, क्यों आपने उनको गलत प्रूव करना है. क्या इस पिक्चर में कुछ ऐसा गलत दिखाई दे तो फिर क्यों ऐसा क्रिएट करना. से आपको अच्छा बनने के लिए किसी और को प्रॉब्लम में नहीं डालना है. और दूसरे भी अच्छे हो सकते हैं, फिर भी आप अच्छे काम कर सकते हो. आई थिंक समथिंग विच यू नीड टू वर्क अपॉन दिस. Thereafter, okay, let's take last two. And somebody just written now. Himanshu student class 12th of RPS school, Farrukhabad in UP. नाम भी रखा है Solution NCERT. Before 2 months of starting board exam, suffering from dengue. क्यों भाई, कहाँ, मतलब ये सब जबरदस्ती का एक नेगेटिविटी डाल दो आप. 24 old is a teacher in government school of Rohtak. He is a physics teacher. So as the district education officer is about to visit the school with few days, so he has to prepare a PPT on the topic of renewable energy sources. He was sitting alone and thinking about it. With his innovative ideas, he made a PPT and presented in front of education officer. And by his power of expression, the education officer appreciated about his ideas. Could have been much better. I will not say negative है, ऐसा कुछ भी नहीं है. स्टोरी ठीक है लेकिन बहुत अच्छा हो सकता है, डिटेल हो सकता है, एलोबरेटेड हो सकता है. ये 2 लाइन में, मतलब 3-4 लाइन में लिखा है आपने, 15 सेकंड में स्टोरी खत्म हो गया. तो आई विल नॉट गो हैड. इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है. चलो, नाउ विल पिक अप सम कमेंट्स फ्रॉम द अदर channel as well. Okay, Aman 18 recently passed from class 12th. He wanted to join National Law University to pursue BCom LLB, so he applied for CLAT exam and downloaded the syllabus and read it. According to the syllabus, he made a proper timetable and give equal importance to all subjects and followed it properly and never miss any day. He also installed Wi-Fi and clear his Wi-Fi. I mean, put this small observation, okay, and his doubt through digital learning. He invited his friend for group study, discuss the topic to have a strong grip on the core topic and clear their doubt as well. On the last 15 days, started giving mock test and analyzes it and identified his mistakes and work on them. On the D-Day, he performed well and secured good rank and got his university. He thanked his friend for coming from group study. I will surely go ahead with this kind of a story because this is much better and quite detailed. I think this is what which is required. So, Harsh, if you narrated well, I will surely say yes. ये क्या है? 1 like and subscribe infinite. ये कहाँ से ऐसे आइडिया आते हैं यार? ये बच्चों को पढ़ना नहीं है, ये सब हरकतें करना है. इसी से ही मतलब कुछ हो जाएगा. हो क्या जाएगा उस लाइक से? I have perceived an 18-year-old boy named Ajay and his old grandmother. Ajay lost his parent in his childhood and was brought up by his grandparents. मार दो, माँ बाप को पहले मार दो स्टोरी से.
किस चीज का पॉजिटिविटी है यार? ऐसा क्या प्रॉब्लम है माँ बाप से कि आपने स्टोरी के स्टार्टिंग में पढ़ाई कर रहे हो तो पहले उनको खत्म कर दिया है ताकि आप हीरो बन सको? आई थिंक आई विल नॉट गो हैड विद सच ए स्टोरी एंड दैट्स नॉट समथिंग यू रिक्वायर्ड कि भैया तुम्हें फिर झटका लगा तो तभी अच्छे नंबर लेके आओगे। अच्छे नंबर आप बिना किसी को मारे भी लेके आ सकते हो, और माँ बाप को तो क्यों? दैट इज नॉट ए गुड स्टोरी एट ऑल। नाउ I perceive the one character in my story, and my main character name is Vishwas. Vishwas is a writer by his profession. His age is approx 30 years. Vishwas loves to write on the nature, but one day he was upset on the climate change raising issue present in the Bay of Bengal region. So 30 years, I don't know which entry you are looking for. He saw in the news that a cyclone hit the West Bengal region, which caused a lot of death, loss of properties and resources. जिस हिसाब से आप लिख रहे हो तो anyone will say no कि जबरदस्ती आप डू नॉट क्रिएट सच काइंड ऑफ ए सिनेरियो। एंड आई होप यू गॉट दिस पॉइंट कि किस तरह से आपको स्टोरी लिखना है। अच्छा, एक और चीज है, काफी बच्चों ने बोला कि सर लास्ट में ना कि अपना स्टोरी बनाओ। देखो, मेरा कोई स्टोरी नहीं है, जो मेरा परसेप्शन होगा वो एकदम अलग होना चाहिए आपसे। रीजन बीइंग मेरा एज ग्रुप अलग है, मेरा एक्सपीरियंस अलग है, आपके हिसाब से जो मैं देख रहा हूं। और अगर आप मेरे से बोलोगे आइडियल स्टोरी, तो नथिंग कॉल्ड आइडियल स्टोरी। इसमें कम से कम अभी जो इतने सारे हमने स्टोरी पढ़ी, नंबर ऑफ स्टोरी वर गुड स्टोरी। सो the moment I start giving a story, it will be the mindset ऐसा हो जाएगा कि अब बस यही देखना है, इसी तरह का बनाना है, which is very wrong mindset। अगर आप 10 बच्चा अलग, जैसे इसमें हम देखते हैं कि हर बच्चा अलग अलग सोच रहा है, तो that is what is required, that is originality and authenticity। आपको दूसरे के परसेप्शन में नहीं जाना है, अपने ही परसेप्शन को थोड़ा थोड़ा करेक्ट करना है कि और क्या ऐड करें, क्या रिमूव करें, कैसे उसको रिफाइन करें। दैट्स व्हाई वी कीप गिविंग ऑन टू दिस। डू नॉट गो अहेड कि भैया मेरे को एक आइडियल स्टोरी चाहिए। कोई आइडियल स्टोरी नहीं होता है किसी पिक्चर पे। That is all psychology. Every story defines a different kind of personality. A number of stories which are good stories. I hope you get this point. And if you like this video and if you want me to continue, go ahead, please like, share and subscribe. And I would like you to share it with your friends. Discuss with your friends. It is not only कि आपने सिर्फ लिख दिया, please उनके साथ discuss भी करेंगे. And that is how you complete your PPDT. ठीक है, see you then tomorrow. जय हिंद, जय भारत।